आज मैं बिहार हद तक से पहुंचा हूं हंगरी बाजार में, जो पूर्व से समाज सेवी और नवयुवकों के चहेता माने जाने वाले नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील हुआ है। मैं चाहूँगा कि इनसे नगर विकास की कुछ बातें पूछूं। और वर्तमान में ये पार्षद थे किस पूर्व वार्ड के लोग वार्ड संख्या 5 में हमारी धर्मपत्नी निगम पार्षद थी और मैं प्रतिनिधि के रूप में दोनों समाज की सेवा और वार्ड के जनप्रतिनिधि। गांधी का चंपारण, ये पूर्वी चंपारण गिना जाता है और महात्मा गांधी की है और आपका निरंतर भ्रमण होता है और यहाँ पुरुष और महिला दोनों के सामंजस्य का है कि दोनों गृह को सजोते हैं और अपने कार्यकलापों को अपने दायरे में बांटकर काम करते हैं। मैं मिलवा रहा हूं हरीश जी से, जो हरीश जी प्रतिनिधि हैं अपनी पत्नी। क्या नाम हुआ आपके पत्नी का? श्रीमती वीणा देवी। कब से कब तक आप पार्षद आपकी पत्नी रही? 2017 से 2022 तक। वर्तमान जो नगर निगम हुआ है और आप निरंतर विचरण करते हुए मिलते हैं, अन्य वार्डों में भी आपको देखा जाता है। वर्तमान ये शहर का हार्ट गिना जाता है हंगरी बाजार, जो अंग्रेजी हुकूमत काल से ही यह बाजार गिना जाता है और लोग आते हैं और इसमें सर्व सुविधा उत्पन्न होनी चाहिए। सारी सुविधाओं का होना जरूरी है। इसमें आप जो कार्य किए इस बीच वार्ड नंबर 5 के आप ही रहे, महिला और आप दोनों ने कदम में कदम मिलाकर इस क्षेत्र का विकास किया। इसके संदर्भ में दो शब्द मैं बिहार हद तक के बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हद तक के मुख्य संपादक मुकुल मनोज जी, मैं यह कहना चाहता हूं आज अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हद तक चैनल के माध्यम से, कि आदि शक्ति सरकार भी इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में संकल्पित है और हमारी धर्मपत्नी चूँकि वार्ड नंबर 5 की पार्षद रही हैं, तो उनके साथ हमने कदम से कदम मिलाकर सेवा करने का काम किया है। और विशेष रूप से चूँकि वो अस्थायी समिति की मेंबर भी थी, तो उस नाते भी पूरे नगर का, वार्ड ही नहीं अपितु पूरे नगर का सेवा करने का हम दोनों को, अपने पत्नी के माध्यम से हम दोनों पति पत्नी हम लोग मिलकर हमने शहर में सेवा करने का काम किया है। और वर्तमान में जो अपना वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 3 जो गांधीनगर का जो एसएनएस कॉलेज, भोपाल सा +2, जितने राष्ट्रीय विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर है, एजुकेशनल जो केंद्र है, वहाँ उस जगहों को, दोनों वार्डों को मिलाकर, संपूर्ण रूप से मिलाकर, कहीं कोई उसमें मतलब छेड़छाड़ न करते हुए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इस दोनों वार्ड को मिलाकर नए परिसीमन के अनुरूप वार्ड संख्या 19 का दर्जा इन्हें मिला है। तो जब ये वार्ड का, क्या आप इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं? मुझे तो एक चुनौती और एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी ये सामने हमें मिला है और मैं इसे सहर्ष और बड़े ही मतलब हर्षोल्लास से, जोश से, उत्साह से मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं जनता को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतने बड़े वार्ड में आज हम प्रत्याशी के रूप में मैं स्वयं खड़ा होऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे सेवा का मौका देगी, क्योंकि हमने हर क्षेत्र में, खासकर वो जो वार्ड 19 के अंतर्गत जो वार्ड संख्या 3 का जो परिसीमन हुआ है, उसमें मैंने बराबर सत्याग्रह पार्क सड़क पर जो हमेशा पानी रखी थी, नालियाँ जो बदबदाती नाली का पानी, गंदा पानी सड़क पर गुजरता था, और वहाँ चौराहे के पास जो मैंने उस एजुकेशनल हब है और ऐतिहासिक धरोहर जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि जाने का जो मार्ग है, सुबह बच्चे, बूढ़े, औरत, महिलाएं, वृद्ध सभी जो टहलने जाते हैं सत्याग्रह पार्क में, उस जर्जर रास्ते के लिए मैंने संघर्ष किया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, और हमने उस पर कई आंदोलन क्रांति सेना के माध्यम से, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ और निगम पार्षद प्रतिनिधि के रूप में भी, भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व नगर अध्यक्ष होने के नाते भी, और इस शहर के, इस जिला के मतलब एक पुत्र, एक बेटा जो मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ, इसके नाते भी मुझे सेवा करने का ये मेरा सौभाग्य है, हमारा ये नैतिक दायित्व है और मैं इसको निभाते हुए। परिसीमन में कोई सौतेलापन भी हुआ है या स्वच्छता है? मैं यही पूछना चाहूँगा। आप नगर के जागरूक युवा में से आते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में राज्य निर्वाचन आयोग का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो संवैधानिक रूप से जो इस
इसकी भौगोलिक बनावट और जो परिसीमन की जो विधिवत संवैधानिक प्रक्रिया थी उस हिसाब से कार्य हुआ है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। आपके नए वार्ड के परिसीमन में कुल वोटों की संख्या लगभग कितनी होगी? वर्तमान में ये नए परिसीमन के अनुसार पूरी वोटर की संख्या 5485 लगभग है। और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। जनता मालिकों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, शहर के हर भाग में, और खासकर वार्ड नंबर 5 पूर्व के, वार्ड नंबर 3 मैं पोखड़ा का भी जीर्णोद्धार करने की दिशा में, गुरुद्वारा के दिशा में, शिव मंदिर हो, चाहे वो सत्याग्रह पार्क हो, चाहे पौधारोपण का कार्य हो, पर्यावरण हो, धार्मिक कार्य में रुचि हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, जॉर्ज ऑरवेल जन्मभूमि के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए, और वहाँ हम लोग सत्याग्रह पार्क का जो रंगारोगन और उसको विकसित करने का, वहाँ जब हम देखते हैं वहाँ की गंदगी, वहाँ की व्यवस्था, तो नगर निगम प्रशासन से हमारी थोड़ी चिंता भी होती है, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी होती है कि काश मुझे एक सौभाग्य मिलता कि इस जगह को मैं दुरुस्त करता। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये चुनौती के रूप में मुझे ये वार्ड का सेवा करने का एक दिशा मिला है। क्या क्या सपने आपके अधूरे रह गए इस कार्यकाल में, जो पुनः आपने ये ठाना है और आप खुद को चुनाव मैदान में आना चाहते हैं? ये परिसीमन के तहत क्षेत्र बढ़ा है और आप कितने दिनों से इसके लिए संघर्ष करते हैं? मैं निगम पार्षद प्रतिनिधि के रूप में जब आया तो मुझे सबसे पहले शहर के ड्रेनेज सिस्टम के प्रति हमारी चिंता हुई, और उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। और उसके बाद जितने भी झील हैं, पोखर है, जिससे गांधीनगर में गांधी घाट जो वार्ड 19 के अंतर्गत आता है, गुरुद्वारा के समीप, इसका जीर्णोद्धार का, उसके चारों तरफ छठ घाट की व्यवस्था। जनता की समस्याओं को सुनना आपका शौक है या पेशा? आप तो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, और ये शौक आपको कब से हुआ? क्योंकि बचपन से एक राष्ट्रभक्ति की भावना, देश और समाज सेवा की भावना हमें जन्मजात, चूँकि हम भामाशाह के वंशज हैं, हमारे माता पिता का यह संस्कार भी है, और इस जिले की, इस चंपारण की पावन भूमि की भी एक बहुत बड़ी, मैं चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन पर चल के समाज और देश का सेवा करूँ। ये हमारे जनता जब अपनी उपेक्षाओं, अपनी आंतरिक इच्छाओं को रखती है तो आपको कैसा एहसास होता है? हमें लगता है कि शायद ये जवाबदेही के लिए प्रभु ने हमें एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है, और आगे भी एक बहुत बड़ा जो चुनौती का रास्ता दिया है, मैं उसको स्वीकार किया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें जनता जिताकर वार्ड नंबर 19 का प्रतिनिधि बनाएगी, और मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समाज सेवा के रूप में जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा रहने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। जनता ने आपको ये पद दिया, तो आप पहला तोहफा इस बार मास्टर प्लान के तहत इस जनता को क्या देंगे, अपने क्षेत्रीय जनता को? मैं क्षेत्रीय जनता को सामुदायिक गरीब जो कन्याओं का शादी विवाह के संबंधी जो आज इतने महंगे जो मैरिज पैलेस, मैरिज हॉल या ये होटल जो भाड़े के मिलते हैं, बहुत ही काफ़ी महंगा होता है, जिसमें हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को शादी में, बच्चे की शादी हो, चाहे बच्चे की किसी घर में बर्थडे पार्टी हो या शादी का सेलिब्रेशन हो, उसमें परिवर्तन और जो डेवलपमेंट, माने हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही आज उत्क्रमित करके नगर परिषद से नगर निगम हुआ है। तो इसमें संसाधन बढ़ेंगे, नगर निगम का दायरा बढ़ा, बहुत से पंचायत जुड़े, जो मुख्य सड़क से मुख्यालय मोतिहारी के मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा। ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का, जल जीवन हरियाली के तहत पोखर, नदी, झील सबको संजोने का, राजस्व विकास के क्रम में जो लोग ग्रेडेशन से जो लोग घायल हैं और पूर्व में उनका ABC ग्रेड जो अधिक चयनित, इसके संदर्भ में आप जनता को क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बिहार में ये बहुत ही होल्डिंग टैक्स नगरपालिका का बहुत ही सस्ता दर है अपितु अदर स्टेट के, और इस जिला में भी एक नॉमिनल चार्जेज है, और हमें नहीं लगता कि निगम में ऐसा कुछ चार्ज बढ़ेंगे, बल्कि हाँ संसाधन जरूर बढ़ेंगी। निगम में आशाएं और अपेक्षाएं ज़्यादा है। आवासीय योजना के तहत आपने कितना आवास देने का काम किया अपने क्षेत्र? चूँकि हमारा वार्ड ये संपन्न वार्ड रहा है, इसमें झुग्गी झोपड़ी की संख्या कम थी, तो इसमें जो भी एडवांटेज लागू थे, लगभग 7 के करीब में हमने आवासीय योजना जो कंप्लीट है 100% कंप्लीट 100%। वर्तमान जो बढ़ोतरी है उसमें भी आप इन संसाधनों पर ध्यान करें। बिल्कुल, अभी तो चुनौती मिली है, उसमें काफ़ी गरीब झुग्गी झोपड़ी और हरिजन टोली भी है, उसमें ऐसी व्यवस्था हम सरकार की तरफ से लाने का, और वैसे हरिजन परिवार जनता से आपका क्या अनुरोध है? आप तो भाजपा और तमाम चीज़ों से, जाति और जमाती सारे वर्ग से आपकी अपनी एक अलग अपेक्षा है कि अच्छा हो, और वर्तमान जो ईद है उसके संदर्भ में आप आम जनमानस को क्या शुभकामना देना चाहते हैं, जो लोग ईद का? भारतीय जनता पार्टी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नगर मंत्री मंडल के पूर्व अध्यक्ष
और निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 5 के मैं इनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कुछ विषयों को, हमारे विचारों को उन्होंने समाज के सामने आईने की तरह दर्शाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय चंपारण, जय बिहार, जय नगर निगम वासी।